सिर्फ और सिर्फ 75 यूरो में जर्मनी का वीजा लग जाए। वो कैसे? अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन टीचिंग जैसा कोई भी काम करते हैं, तो ये आपके लिए सिर्फ एक सलाहियत नहीं है बल्कि यूरोप जाने का दरवाजा है। जी हाँ, जर्मनी का फ्रीलांसर वीजा अब बहुत सारे पाकिस्तानियों, इंडियंस और दीगर ममालिक के अफराद के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुका है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी कंपनी में जॉब किए बगैर अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में ऑनलाइन फराहम कर रहे हैं। जर्मनी का फ्रीलांस वीजा, जिसे टाइप डी नेशनल वीजा फ्री फॉर फ्रीलांसर्स कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे कि आपको 3 साल के लिए जर्मनी में रहने और काम करने की यह इजाजत देता है। यह वीजा उन अफराद के लिए जो अपनी महारतों की बुनियाद पर खुद मुख्तार तरीके से अर्निंग कर रहे हैं या बगैर किसी कंपनी के मातहत यानी मुलाजमत किए बगैर किसी कंपनी के, उनको ये और जर्मनी ऑफर कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस वीजा के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 1, स्किल। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए, अगर है तो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, ऑनलाइन तालीम, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या कंसल्टेंसी आपके पास है, तो आपने फिर क्या करना है? प्रूफ देना है, काम का सबूत देना है। आपके पास कम से कम पिछले 3 से 6 माह के दौरान फ्रीलांस काम का रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके साथ आपके अकाउंट में कम से कम 4,000 से 15,000 यूरो डॉलर की इनकम आई हो, तो आपके पास एक मजबूत सबूत होगा कि आप एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर हैं। अगर क्लाइंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाए तो बेहतर ये आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हो जो जर्मनी से बाहर हों और आप उनसे मुआहदे या इनवाइसेस के जरिए ये शो कर सकें कि आपको मुस्तकिल बुनियाद पर काम मिल रहा है। तालीम या तजुर्बे की बात करें, अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग, फाइनेंस या एजुकेशन, तो आपके पास मुतालिका डिग्री या डिप्लोमा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिजनेस प्लान की बात करें तो 5वां जो पॉइंट है वो है बिजनेस प्लान। जर्मन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपसे एक सादा सा बिजनेस प्लान मांगता है जिसमें आप ये बताएंगे कि आप जर्मनी में जाकर कैसे काम करेंगे, कहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और किस तरह अपनी आमदनी जारी रख सकेंगे। छठी बात यह है कि रिहाइश और इंश्योरेंस। आपको जर्मनी में रिहाइश का बंदोबस्त करना होगा या कम से कम उसका प्लान जरूर देना होगा। इसके अलावा जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजमी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो पता है क्या है? वो ये है कि जर्मनी में फ्रीलांसर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के दरमियान फर्क। जर्मनी में अगर आप किसी खास शोबे जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको फ्रीलांसर का दर्जा मिलता है। लेकिन अगर आप कोई कारोबार या सर्विस, जैसे अगर बात की जाए कि मार्केटिंग एजेंसी है, कंसल्टेंसी है या कोई छोटा बिजनेस चला रहे हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। दोनों वीजे अलग तरीके से अप्लाई होते हैं लेकिन असूल तकरीबन दोनों के एक जैसे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अप्लाई कैसे करें? तो सबसे पहले आपको जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर फ्रीलांसर वीजा की चेक लिस्ट पढ़नी है, वहां से फॉर्म डाउनलोड करना है और तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं। जैसे कैसे करने इकट्ठे? आपने पासपोर्ट, सीवी, बिजनेस प्लान या बैंक स्टेटमेंट और यूरो या डॉलर की आपकी इनकम जो है वो आपने शो करनी है और क्लाइंट से एग्रीमेंट शो करने हैं या लेटर्स, रिहाइश और हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ आपने शेयर करना है। तीसरी बात याद रखें, वीजा फीस सिर्फ 75 यूरो होती है और इंटरव्यू के लिए आपको फिर अपॉइंटमेंट लेना होगी, जो कि अमूमन पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए जल्दी प्लान करें। जर्मनी में रहकर अगर आप मुसलसल फ्रीलांसिंग करते हैं और अपने टैक्सेस बाकायदा अदा करते हैं तो चंद साल बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी और फिर जर्मन नेशनैलिटी के भी एलिजिबल बन सकते हैं। यानी आपकी फ्रीलांस स्किल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि यूरोप में मुस्तकिल रिहाइश का दरवाजा भी खोल सकती है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप फ्रीलांसर हैं? क्या ऑनलाइन अर्निंग आपकी आ रही है? कितनी आ रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।